Good afternoon, students. Once again, welcome to online teaching classes. I am Yogesh Kumar Jahire. Today, discussion of new topic, Unit 1 in Pharmacology, rational use of drugs and calculation of drug doses. तो हम जो ड्रग्स होते हैं उसका रेशनली हम क्या के लिए यूज़ करते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, उसका डोजेस क्या होता है उस बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Rational use of drugs. Any drug is made with help of combination or mixture of the chemicals which sometimes harm to the other parts of body. ओके तो कोई भी ड्रग होता है वो किसी भी कॉम्बिनेशन है ना, उसके लिए जो केमिकल्स रहते हैं उसका एक मिक्स होता है और उसको हम कुछ टाइम्स के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉडी पे पार्ट्स होते हैं उसके लिए हार्मफुल हो सकता है ना। तो इसीलिए हम उस ड्रग का एक कैलकुलेटेड करते हैं ताकि उसका एक डोज के अकॉर्डिंग हम दे सकें। तो इसमें एग्जांपल दिया है रेशनली यूज़। एग्जांपल, पेशेंट इज़ हैविंग हाइपरटेंशन देन द गोल इज़ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल लेवल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन दस क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस। ओके तो किसी भी कोई भी ड्रग है ना, अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन का तो उसका मेन गोल ये होता है कि हम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करें और उसको नॉर्मल लेवल तक लाएं ताकि जो हाइपरटेंशन है वो कम हो सके, है ना। नेक्स्ट है, वंस आइडेंटिफाइंग द पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिसीज द फिजिशियन और नर्स शुड फाइंड आउट अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन द इल इफेक्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। ओके तो जो भी स्पेसिफिक डिसीज़ होता है उसको क्या करता है, जो डॉक्टर है, जो फिजिशियंस हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्सन है ना, वो एक स्पेसिफिक डिसीज़ से गुजर रहा है ना। तो उस फिजिशियन और जो नर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं उसका क्या फैक्टर्स की वजह से उसको इफ़ेक्ट हो रहा है उस, है ना, और जो ट्रीटमेंट देते हैं, जो ड्रग यूज़ करते हैं कि उसका जो डिसीज़ है वो धीरे धीरे कम हो, है ना। तो रेशनली हम मोस्टली जो ड्रग का हम क्या उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को देख सकते हैं। एनी ड्रग रिक्वायर्ड गुड रीनल और हिपैटिक सिस्टम टू पास ड्रग एंड टू बी ड्रेन आउट और मेटाबोलाइज इन द बॉडी। ओके तो जो भी हमारा हिपैटिक सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, है ना, तो जो ड्रग्स होते हैं वो क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर में, और जो रीनल है ना, जो रिक्वायर्ड रहता है जो ड्रग का उसको उसको कंट्रोल करता है। जो भी रिक्वायर्ड रहता है बॉडी पे हमारे किसी चीज़ का तो उसको जो ड्रग रहता है वो कमी को पूरा करता है। द चॉइस ऑफ ड्रग हैज़ टू बी मेक वाइजली बाय द फिजिशियन और नर्स टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट ड्रग इंटरेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जो ड्रग्स होते हैं, है ना, तो जो ऐसा ड्रग हम चॉइस करते हैं उस पेशेंट के लिए, जो भी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, उस डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम एक स्पेसिफिक ड्रग को क्या करते हैं, हम चॉइस करते हैं और उसका हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्या चीज़ को, उसका साइड इफ़ेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को, ताकि उनको ना हो, है ना। अगर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं किसी किसी को अच्छे से सूट करता है, एग्जांपल के लिए है कि कोई भी ड्रग है कि अगर ओवरडोज हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट या कॉन्ट्राइंडिकेशन या इंटरेक्शन अलग से उसके बॉडी पे दिखाई देता है ना, फूल जाना, बॉडी अचानक से फूलने लगता है ना, या कुछ रेसेस आने लगते हैं, रेडनेस हो जाता है, तो ये क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो उस ड्रग को हम उतनी ही कैलकुलेट करके हमको देना रहता है जितना उसको ज़रूरत है ना। देन नर्स शुड फॉलो द 6 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ओके तो जो नर्स होते हैं वो 6 राइट्स होता है ड्रग को देने के लिए, है ना, तो उस राइट्स को फॉलो करता है ताकि जो भी ड्रग है उसका साइड इफ़ेक्ट, इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो, है ना।
यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग कैन बी वन ऑप्शन इन ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल आइबुफेन, ब्रूफेन प्लस पैरासीटामोल। ओके, तो कोई बहुत सारे ऐसे कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसको हम कंबाइन में हम ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं, जैसे कि आइबुफेन। आइबुफेन में क्या चीज़ होता है, ब्रूफेन होता है और प्लस पैरासीटामोल, तो उसमें कंबाइन हम देख सकते हैं। तो इसीलिए किसी किसी को एक साथ मिक्स करके हम देते हैं। कंक्लूजन, रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्स दैट द patient receiving medication appropriate to their clinical needs in does that meet their own requirement of an adequate period for time and at lowest cost to them and their community। तो इसका मेन कंक्लूज़न क्या होता है कि जो ड्रग्स का हम रेशनली यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, जो पेशेंट के लिए क्या रिक्वायर है, क्या उसको मेडिकेशंस अप्रोप्रिएट हैं, क्या क्लिनिकल नीड्स है, तो उसको हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम एक टाइम पे और एक लो कॉस्ट पे हम उस ट्रीटमेंट को हम कर सकते हैं, है ना, ताकि जो भी कम्युनिटी एरिया है वो अच्छे से जो भी पेशेंट है उस पर हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं ड्रग कैलकुलेशन। ओके, तो ड्रग कैलकुलेशंस क्या होता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्रग WHO साइंटिफिक ग्रुप डेफिनेशंस, तो इसका डेफिनेशंस क्या है, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रिसिपेंट्स। ओके, तो जो ड्रग्स है वो क्या होता है, एन सब्सटेंस प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं क्या के लिए, जो हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब जो बॉडी पे जो फिजिकली हमारा जो वर्क करता है, पैथोलॉजिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो उस चीज़ को बेनिफिट पहुंचने के लिए हम उस ड्रग का यूज़ करते हैं। तो ये होता है ड्रग W स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डेफिनेशंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनेमिक्स, बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, तो जो मेन है फार्मेकोडायनेमिक्स को, जो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब बॉडी है, उस पर एक थेरेप्यूटिक हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं ड्रग को। अगर हम जैसे कि फीवर आया, तो फीवर कॉमन चीज़ है कि पैरासीटामोल हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। ओके, तो ये क्या है, एक फार्माकोडायनेमिक्स है, हमारा जो बॉडी सिस्टम जो वर्क करता है उसी के आधार पे जो ड्रग है इफ़ेक्ट करता है। देन फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं आदमी। ओके, तो आदमी मीन्स होता है, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हम ड्रग का यूज़ करते हैं, तो जो ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक्स यही होता है ADME। तो इस 4 पॉइंट्स को आप स्पेशली याद रखें ताकि हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो कोई भी हम ड्रग लेते हैं वो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन है ना, देन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब एब्जॉर्ब्स होने के बाद में सेकेंड पॉइंट्स आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो नीड रहता है, रिक्वायर्ड रहता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो क्या होता है, जिस पार्ट में जाना रहता है वो क्या होता है, उस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जैसे ब्रेन तक पहुंचना, है ना, हार्ट हो गया, पूरे जितने भी बॉडी पे सिस्टम है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जितने भी जो ड्रग्स है उसका जो कैलकुलेट होता है ना, तो जितना हमको नीड है मेटाबोलाइज होता है, देन वो मेटाबॉलिज्म की वजह से जितना बॉडी पार्ट्स में इंक्लूड रहता है वो हमको पता चलता है कि कितना हमको इफेक्टिव हो रहा है। देन एक्सक्रीशन ये होता है कि एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकलना, है ना, तो एक्सक्रीट होना मतलब जैसे हमारा जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स में जो केमिकल्स रहते हैं, तो उस केमिकल्स जितना डोज दिया रहता है, जितना नीड रहता है, वो क्या होता है, वो अपने से सब एब्जॉर्ब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। देन लास्ट है
एक्सक्रीशन, जितना भी मेडिकेशंस लिए हैं उसका जितना नीड है वो हमारे बॉडी को मिल गया, देन बाकी जितना भी वेस्ट है ना, वेस्ट मतलब जो प्रोडक्ट है केमिकल्स एजेंट, तो क्या होता है एक्सक्रीट हो जाता है, किसके थ्रू, यूरिन्स के थ्रू, यूरिन्स के थ्रू स्वेटिंग आ गया, तो ये सब क्या है, एक एक्सक्रीशन होने के क्या है, अलग अलग साधन है। तो हमको याद रखना है फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 पॉइंट्स होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं आदमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रोसेसेस। ओके, तो जो ड्रग्स है, ड्रग इज टेकन, ड्रग देख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट देख सकते हैं ऊपर से, जो ड्रग है उसको हम लिए है ना, ड्रग इज एब्जॉर्प्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इज अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन। ओके, तो जो ड्रग्स है उसको हम क्या किए हैं, लिए हैं, देन जो ड्रग का एब्जॉर्ब हो रहा है कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, और उसको सर्कुलेट कर रहा है कहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स वर्क स्टार्ट हो गया है ना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लाइन में, ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड, तो जो ड्रग है, ड्रग इज कंसंट्रेटेड एट द साइट ऑफ एक्शन, ड्रग इज एक्सक्रीटेड। ओके, तो जितना एक्शन होता है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स यहाँ पे पीले कलर पे दिख रहा होगा है ना, फर्स्ट और 2 लाइन पे देख सकते हैं, देन नीचे में फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या हो रहा है, तो क्लिनिकल रिस्पॉन्स है, साइड इफेक्ट है और इफिशिएंसी। तो ये क्या है, हमारा जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद रखना है हर पॉइंट्स को, क्योंकि इसके बगैर हमारा जो फार्माकोलॉजी है वो कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ड्रग एंड पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, emergency routing uses, condition of the patient, unconscious, vomiting and diarrhea, age of patient, associated disease, patient डॉक्टर चॉइस। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट्स है कि जो ड्रग से रिलेटेड उसको क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है ना, तो बहुत सारे इस पॉइंट्स को याद रखना है। देन पेशेंट वेरिएबल्स दैट मे इफेक्ट एज, इलनेस, कम्युनिकेटिव इफेक्ट, साइकोलॉजिकल ओवरले, डिपेंडेंस, बॉडी वेट। तो जो ड्रग्स है उसके वजह से हमको क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, हमारे एज भी डिपेंड करता है ना, जैसे ओल्ड वाले पर्सन हैं 60 अबव, तो उनको ड्रग्स ज़्यादा नहीं देते हैं, ताकि बहुत सारा जो बॉडी फंक्शंस हैं वो क्या हो जाता है, धीरे होने लगता है, इसीलिए हमको उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। एज भी डिपेंड करता है, इलनेस है ना, कम्युनिकेटिव इफेक्ट है, साइकोलॉजिकल और ओवरले है, डिपेंडेंस है और बॉडी वेट। तो ये सब सारा चीज़ उसके पेशेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे कि हम बताए हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, आदमी, यहाँ पे देख सकते हैं, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, एक्स ई मतलब एक्सक्रीशन। तो ये क्या है, आपको याद रखना फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है ना, जैसे कि बताया पहले ही है ना। तो बेसिक फार्माकोलॉजी एजेंडा उसका देख सकते हैं, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग फार्मूलेशन, डोजेस रिजाइम्स एंड प्लाज्मा लेवल्स, पैकेज इंसर्ट इंफॉर्मेशन, शेड्यूलिंग ऑफ ड्रग्स, फार्माकोडायनेमिक्स। तो ये हमको याद रखना है, पैकेज इंसर्ट इंफॉर्मेशन, लिटरेचर, कंपोजिशन, शेड्यूल, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशंस, contraindications, doses and direction for use, side effects and special precautions, known symptoms of overdose and particular of its treatment, identification, physical description of tablet, presentations, storage instructions, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो ये क्या है, जितना भी जो एक इंफॉर्मेशन है हमको उस पर कलेक्ट करके रखना है कि उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ना। फार्माकोडायनेमिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द वे बाय
which drugs can produce therapeutic effects. Once the drug is in the side of action, it can modify the rate, increase or decrease at which the cells और टिश्यूज फंक्शंस। ओके, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जो मैकेनिज़्म एक्शन क्या है ड्रग्स का, ये हमको बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। हमारे बॉडी सेल्स कैसे वर्क करते हैं वहाँ पे, तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा हम उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे। ओके, ए ड्रग कैन नॉट मेक ए सेल और टिश्यू परफॉर्म ए फंक्शन इट वाज नॉट डिजाइन टू परफॉर्म। ओके, तो हमारा जो ड्रग क्या करता है, जो टिश्यू परफॉर्म है, जो फंक्शंस है उसको डिज़ाइन नहीं करता है ना, वो ऑलरेडी क्या होता है जो सेल्स है वो अपना वर्क करता है। फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, द इफेक्ट द ड्रग हैज़ ऑन द बॉडी बेस्ड ऑन आइदर नॉन स्पेसिफिक एक्शन बाइंडिंग विथ ए रिसेप्टर एंजाइम इंटरेक्शन। Non-specific action depends on the drug's accumulation in cell membranes. Specific actions result from the drug becoming affixed to the receptor. Example, binding to receptor. Okay, तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है ना, क्योंकि सामने में हमारा जो कोई सेल है वहाँ से रिसेप्टर्स हमको ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो उसके थ्रू पहुँचता है ना, जो भी बॉडी का वर्क है, फंक्शंस है। ड्रग कैन ओनली इंक्रीज द डिक्रीज सेल फंक्शंस, दे कैन नॉट टोटली अल्टर आफ्टर द एक्शन ऑफ द स्पेसिफिक सेल। ओके, तो जो ड्रग है उसका एक्शंस इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना, लेकिन टोटली फंक्शंस जो है जो सेल का अलग ही वर्क होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो सेल मेम्ब्रेन है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है विद इन द सेल्स, आउटसाइड द सेल, मतलब बाहर से देख सकते हैं यहाँ पे कोने पे दिया हुआ है कि एक दो सेल है ना, तो हम किसी को बाहर से भी देख सकते हैं और अंदर से भी उसका वर्क देख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी पढ़े चुके हैं है ना फर्स्ट ईयर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स देख सकते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ऑन adrenoceptors, interference with selective passages of ions across membrane, example calcium channel blockers। ओके, तो ये क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन पे जो वर्क होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस मैकेनिज्म एक्शंस कैसे हो रहा है, एक रिसेप्टर से दूसरे रिसेप्टर कैसे ट्रांसमिट होता है। आउटसाइड द सेल, डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन, एग्जांपल किलेटिंग एजेंट्स, एंटासिड्स। ओके, तो बाहर से जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट क्या होता है, केमिकल इंट्रैक्शंस होता है। ऑस्मोसिस विथ डायूरेसिस लाइक मैनिटॉल। ओके, तो ये क्या है, डायरेक्ट हमको जो बॉडी पे हम मैनिटॉल का यूज़ करते हैं वो ऑस्मोसिस होता है और डायूरेटिक्स होता है। ओके, रिसेप्टर्स, प्रोटीन माइक्रोन्यूक्लियंस। ओके, तो एगोनिस्ट रिसेप्टर्स, प्रोटीन अल्टर includes changes within cell response to drug. Okay, agonist active receptors, antagonist blocker of receptors. Okay, देख सकते हैं एडिक्टिव इफेक्ट 1+1=2। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट 1+2=2 क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। टर्मिनोलॉजी, बायोअबिलिटी, द इंटेंस्ट extent of the drug which is delivered to the circulation expressed as percent. Okay, bioequivalence, the rate and extent of absorption of two products is equivalent, no significant different. Okay, drug uses, curative and primary therapy, parasitic infection, auxiliary therapy. Okay, suppressive of disease symptoms, हम ड्रग का यूजेस हम कैसे करते देख सकते हैं ना। यूज्ड कंटिन्यूसली इंटरमीडिएटली टू मेंटेन हेल्थ विदाउट अटेनिंग क्योर एज इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एपिलेप्सी, अस्थमा, टू कंट्रोल सिम्टम्स सच एज पेन एंड कफ while awaiting recovery from cause. Preventive, as when a non-immune person enters a malarial area और कॉन्ट्रासेप्शंस। ओके, तो ड्रग का हम अलग अलग तरीके से उसको हम यूज़ करते हैं ना।
Using more than one drug simultaneously, possible response, the drug have no effect on each other. Agonism, antagonism, the combination result in a lower response than when either is given on its own. Potentiation, the response rate of the two drugs when combined is more than the sum of their independent response rates. ओके, जो ड्रग्स है उसका हम सिमिलरिटी क्या कर सकते हैं, उसमें हम एक अलग से हम वर्क देख सकते हैं ना. Synergy, the combination efforts greater effect than the sum of the two products given individually. Example, 1 + 1 = 3 और more. ओके, तो जो भी ड्रग्स होता है उसका हम अलग से हम देख सकते हैं. ग्लोबली देयर इज ए मूव अवे फ्रॉम पॉलीफार्मेसी. एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR याद रखिएगा, है ना. एन एडवर्स रिएक्शन इज ए हार्मफुल ऑफ सीरियसली अनप्लीजेंट इफेक्ट कॉज बाय ए ड्रग एज डोजेज इंटेंडेड फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रोफाइलेक्सिस diagnosis which warrants reduction of dose withdrawal in the drug and foretells hazard from future administration. Degree of certainty of ADR definite portable, यहाँ पे बस पॉइंट्स देख सकते हैं. पॉसिबल, कंडीशनल, डाउटफुल, एनाफाइलेक्सिस. ओके, सिस्टमैटिक reaction in a sensitized human subject following repeat injections of a drug like penicillin characterized by laryngeal edema, severe bronchospasm leading to asphyxia or circulatory collapse. Example, penicillin. Clinical pharmacology, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन. ओके, तो क्लिनिकल में यही है कि एक साइंटिफिक स्टडी है, हम जो ड्रग को किसी मैन के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. प्रोवाइड्स फैक्ट्स फॉर इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग ड्रग्स, अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फेज 1 फार्माकोकाइनेटिक्स, डोज, सेफ्टी. फेज 2 सेफ्टी एंड एफिशिएंसी in small population. Phase 3 safety and efficacy in large population. Phase 4 post marketing study, safety in special population and new education. Okay, so this is the clinical pharmacology. Clinical pharmacology, clinical trials, randomized, non randomized, controlled, open, crossover. तो हम इसको अलग अलग हम देख सकते हैं. लैटिन आई विल प्लीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पस एज ए कंट्रोल इन साइंटिफिक इवॉल्वेशन ऑफ ड्रग्स टू benefit or please a patient, not by any pharmacological actions but by psychological means. Okay, therapeutic evaluations, whether a drug is of value and how it may best be used. Okay, so this is the फॉर्मल थेरेपेटिक ट्रायल्स. हम इस ड्रग के बारे में हम क्या कर सकते हैं, ट्रायल्स कर सकते हैं ना. सर्विलेंस स्टडीज़ फॉर बोथ एफिशिएंसी एंड एडवर्स इफेक्ट. ओके, तो जो भी पेशेंट रहता है उसको हम उसके ऊपर हम स्टडीज़ कर सकते हैं, बहुत दोनों में. पेशेंट कॉम्प्लियंस, पेशेंट टेक्स प्रिस्क्राइब ड्रग फेलियर ड्यू टू नॉन कॉम्प्रिहेंशंस इन इंस्ट्रक्शंस, inadequacy of doctor, inadequacy of patient. Second point, comprehensions but failure to carry in instructions. Okay, so this is the main points. Okay, patients compliance. Okay, factor for non compliance, disease, regimen, source of medicines, doctor patient relations, patient. तो हमको ये इसको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स है उसका हम कैसे कैलकुलेशन करना है, कितना हमको देना है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है. तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मेनली 4 पॉइंट्स हैं. आदमी जिसको बोला जाता है ADME. ओके, ए मीन्स अब्जॉर्प्शन, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, M फॉर मेटाबॉलिज्म एंड लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन.
ओके, तो इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हर ड्रग में मेटाबॉलिज्म फार्माकोकाइनेटिक्स हमेशा सभी में आएगा। ओके ओके, यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक यूज़ करेंगे, न्यू यूनिट। ओके, ये यूनिट 1 ओवर हो गया है आप लोग का।